कलयुग में हरि नाम की बड़ी भारी महिमा ज्ञानेश्वर ने गाई, नानक जी ने गाई, कबीर जी ने गाई, शास्त्रकारों ने गाई, उपनिषदों ने गाई। हरि इति अक्षरम द्वयम, ये हरि शब्द दो अक्षर है, लेकिन जीवात्मा और परमात्मा के मेल में ये दो अक्षर पर्याप्त है। इस हरि नाम की महिमा ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, देवाचिये द्वारी उभा क्षण भरी, तेणे मुक्ति चारी साधिल्या। हरिमुखे महा, पुण्याची गणना कौन करी। हरि अपने मुख से बोला, उसके पुण्यों की गणना कौन कर सकता है। उस परमात्मा देव आत्मदेव के द्वार पर, अंतर आत्मा के द्वार पर 2 मिनट भी किसी ने विश्रांति की, हरि का चिंतन करते करते उसके पुण्यों की महिमा कौन गिन सकता है। एक हरि आत्मा जीव शिव समाह, ज्ञानेश्वर कहते हैं, एक ही हरि आत्मा जीव भी बना है और शिव भी बना है। एक हरि आत्मा जीव शिव समाह, माया तू दुर्गमा ना खाली मन। ज्ञानदेव पाठ हरि हा वैकुंठा, भला धन घाट हरि दिसे। त्रिगुण असार निर्गुण है सार, ये सात्विक गुण, राजस गुण और तामस गुण ये निसार है, लेकिन इन गुणों को जानने वाला हरि आत्मा सार है। सारा सार विचार हरि पाठ, सगुण निर्गुण गुणाचे अमूढ़, हरि बिन मन व्यर्थ जाए। ज्ञानेश्वर ने अपने ढंग से हरि नाम का फायदा उठाया, हरि नाम की महिमा गाई, तो नानक जी ने अपने ढंग से गाई। भय नाशन दुर्मति हरण, भय नाशन दुर्मति हरण, कली में हरि को नाम, कली में हरि को नाम। निश दिन नानक जो जपे, निश दिन नानक जो जपे, सफल होवई सब काम, सफल होवई सब काम। सारे काम सफल हों, ऐसा नानक जी का अनुभव इस वचन में आता है। ज्ञानेश्वर का अनुभव उनकी भाषा में आता है। मधुरम मधुरे भ्योपि, शास्त्र बोलते हैं आपके हृदय को मधुरता चाहिए, रस चाहिए। हरि का नाम आप थोड़े दिन लो, आपके हृदय का रस उभरेगा। मधुरम मधुरे भ्योपि, सारी मधुरताओं से भी अधिक मधुरता हरि नाम जापक के हृदय में उभरने लगती। मंगले भ्योपि मंगलम, कोई मंगल दिवस है, कोई मंगल पर्व है, कोई मंगलमय तिथि और वार है, उससे भी ज्यादा अधिक हरि नाम मंगलमय। गंगा गोदावरी सरस्वती पावन करने वाले पवित्र तीर्थ हैं, लेकिन ये तीर्थराज भी मानुषी रूप धारण करके हरि कथा करने वाले संतों के चरणों में जा बैठते। एकनाथ महाराज की कथा में गोदावरी माता आ जाती थी। चिन्न पापा तीर्थ में ब्रह्मा जी ब्राह्मण वेश धारण करके आ जाते। गंगा जी आ जाती है संत के सत्संग में। तो मधुरम मधुरे भ्योपि पावने भ्योपि पावनम, मंगले मंगले भ्योपि मंगलम, मंगले भ्योपि हरि नामेव केवलम। निश्वासे नहीं विश्वास, ये श्वास कब निकल जाए वापस न लौटे कोई पता नहीं। निश्वासे नहीं विश्वास, कदा रुद्धोर भविष्य से। इसलिए हरि नाम का प्रसाद अपने जीवन में बढ़ाते जाना चाहिए। वामन पुराण में हरि नाम की महिमा आई। प्राण प्रयाण पाथेय, वामन पुराण में प्राण प्रयाण पाथेय संसार व्याधि भेषजम, दुख क्लेश परित्राणम हरिर इति अक्षरम द्वयम। वामन पुराण
प्रभावशाली पुराण सत्य पुराण है। हरि ये 2 अक्षर मृत्यु के पश्चात परलोक के प्रयाण करने वाले प्राणी के लिए पाथे हैं, संसार रूपी रोग के लिए प्रसिद्ध औषध है, तथा जीवन में जो दुख और क्लेश को मिटाना चाहते उनके लिए ये हरि नाम क्लेशों के लिए परित्राण है। अभी लीवर लीजरिया कहता है कि हरि नाम उच्चारण करने से बहुत फायदे होते हैं। विज्ञानी लीवर लीजरिया तो अभी कहता है, और वो बेचारा कहता है कि लीवर पर अच्छी इफेक्ट पड़ती है, लीवर ठीक होता है हरि नाम उच्चारण करने से। लेकिन बुद्धू के सरदार केवल लीवर ठीक करने के लिए ऋषियों ने हरि नाम का कीर्तन नहीं किया था। लीवर तो कुंवार पाठा थोड़े दिन खाओ तो भी ठीक हो जाता है, चुटकी भर चावल फाक लो तो भी ठीक हो जाएगा। लीवर ठीक करने के लिए हरि नाम नहीं, हरि नाम तो 5 शरीरों को पवित्र करते हुए आपके हृदय में हरि इति अक्षरम द्वयम आपके पाप ताप को हर लेता है, सुख शांति और अपने माधुर्य को भर लेता है। इसका नाम है हरि। मैं आपको अपनी सफलता की कुंजी बता दूं। कोई 5, 25, 50, 100, 200 मेहमान आने वाले होते हैं तो शादी ब्याह में तो लोग मुहूर्त निकलवाते, कथाकार लोग भी मुहूर्त निकलवाते कि कथा कौन से दिन आरंभ हो, कौन से चौघड़े में आरंभ हो। और कथा आरंभ करते समय कलश रखते, पूजन करते हैं, गणपति जी को रिझाते हैं और करते, फिर कथा प्रारंभ होती है। तो डेट देते समय भी वो विधि विधान देखते हैं कि कथा में विघ्न न हो, निर्विघ्नता से संपन्न हो। और कथा आरंभ करने के समय भी करते। और मैं पिछले 30 साल से आ गया और समय देने को हो गया तो दे दी तारीख। फिर चाहे जुम्मेरात हो, चाहे बृहस्पति का बार हो, चाहे शुक्र हो, कब भी शुरू हो जाए। हरि इति 2 अक्षर है, हरि ओम करके दे दे। आज तक इतने बड़े आयोजन हुए, कभी कोई आयोजन हमारा कैंसल नहीं हुआ। 30 साल में एक आयोजन हमने थोड़ा सा पोस्टपोन किया था किसी कारण से, स्वास्थ्य के अमुक कारण से एक कार्यक्रम पोस्टपोन किया, बाद में वहाँ किया। 30 साल में एक कार्यक्रम हमने स्थगित किया, कैंसल नहीं किया। आप जब हरिनाम उच्चारण करते हैं तो ह, हकार और रकार उच्चारण, आपके अन्नमय कोश में ह और र बोलने से आपके जीभ तालु को लगती र, आपका स्थूल शरीर, इसके अंदर प्राण खर्च होते हैं, प्राणमय कोश। इस मन में हरि शब्द का महिमा है, मनोमय कोश लगता है। बुद्धि में हरि शब्द के ज्ञान को हम भरते हैं, आनंदमय कोश कहाँ आता है। तो अन्नमय कोश, आपका ये जो शरीर है अन्नमय है, इसके अंदर प्राणमय शरीर है, प्राण निकल जाए तो फिर जीव मुर्दा हो जाता है। प्राणमय शरीर के अंदर मनोमय शरीर छुपा है। आपके प्राण तो चल रहे हैं, स्थूल शरीर फिजिकल बॉडी भी है, लेकिन मनोमय शरीर सो गया है तो मुंह में रसगुल्ला डालो आपको स्वाद नहीं आएगा, क्योंकि मनोमय शरीर आपका अभी काम नहीं कर रहा है, सो रहा है। प्राणमय शरीर काम कर रहा है, स्थूल शरीर काम कर रहा है, रक्त वाहिनियों में हो रहा है, लेकिन मनोमय शरीर सो गया है। मनोमय शरीर की गहराई में विज्ञानमय शरीर है, विज्ञानमय शरीर की गहराई में आनंदमय शरीर है, और आनंदमय शरीर की गहराई में आप हो। तो हरि अक्षर इन 5 शरीरों के, जैसे चंदा को बादलों ने ढांक दिया है, कुछ थर आ गए हैं बदलियों के, बादलों के, और चंदा नहीं दिखता, और जोरों की आंधी तूफान हवाएं लगे तो बदलियां हट जाती है। ऐसे हरि नाम का जप तुम्हारे इन जन्मों जन्मों की वासनाओं की बदलियों को हटाता जाता है और तुम्हारे हृदय में हरि के आनंद को उभार देता है। जब ही नाम हृदय धर्यो, जब ही नाम हृदय धर्यो, भयो पाप को नाश, जयो पाप को नाश। जैसे चिनगी आग की, जैसे चिनगी आग की, पड़ी पुराने घास, पड़ी पुराने घास।
जिनकी आग की मिल गई हरि नाम गुरु मंत्र मिल गया और साधक जपता गया फूंकता गया, तो फिर जैसे आओ कितना भी लक्कड़ का ढेर हो अथवा घास का ढेर हो, जिनकी ने वो भड़की तो कितनी भी लकड़ी और घास हो जला देती है। ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणि भस्मसात कुरुते, तथा भगवान कृष्ण ने कहा यथा धांसी समिद्धो अग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुना, ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। आप हरि नाम जपते जपते सूक्ष्म सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम में पहुंचते हैं तो आपका वो सौम्य ज्ञान प्रकाश ऐसा दिव्य होता है कि कोई वासना, कोई चिंता, कोई भय, कोई शोक, कोई कर्म बंधन आपको बांध नहीं सकता। आप मरने के बाद मुक्ति नहीं, जीते जी परम मुक्ति का अनुभव कर सकते हैं। मैं तमाम सत्संगों में सत्संगियों को ये बात बार बार कह देता हूं कि भाई आप एक पक्का इरादा बना लो कि आप संसार के पिट्ठू नहीं हो। संसार का बोझा ढोने के लिए आप नहीं आए, सदा के लिए प्याज और आलू बेचने के लिए नहीं आए जयराम जी की, और सदा के लिए ये मंत्रिमंडल और ये मीटिंग और यहाँ पार्टियों में जाना ये भी सदा के लिए करने को नहीं आए। सदा के लिए दुकान, मकान, नौकरी, धंधा या रसोई घर में पचमरने के लिए माया तुम नहीं आए हो। तुम तो संसार में आए हो कि संसार की वस्तुओं का उपयोग करते हुए परब्रह्म परमात्मा का आनंद पाकर मुक्ति का अनुभव करने के लिए आए हो। और अपने को मैं गृहस्थी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं संसारी हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढींगना हूँ। कोई चला गया तो उसके लिए दुख हो रहा है कि फला ऐसा हो गया, वैसा हो गया। वैसा दुख करने से वो मरा हुआ तो लौटेगा नहीं, गया हुआ धन तो आ नहीं जाएगा, अपितु जो शांति वो भंग हो जाएगी। रज्जब नाम के एक उच्च कोटि के मुसलमान भक्त हो गए, भगवान कृष्ण और भगवान शिव और राम को बड़ा स्नेह करते थे। प्यार तो सभी कर सकते, चाहे रज्जब हो, चाहे रैयाना हो, चाहे मोहन हो, चाहे गिरधारी भाई हो, कोई भी हो। रज्जब ने सुंदर बात कही, रज्जब रोवे कौन को, हंसे सो कौन विचार, गए सो आवन को नहीं, रहे सो जावन हाथ। जो पैसे गए सो गए, जो मित्र गए सो गए, उनकी याद करके आप पचो मत, आप दुख मत करो, चिंता में मत पड़ो। चिंता ऐसी डाकिनी काटी कलेजा खाए। आप चिंतन करो कि जो है वो भी तो छोड़ के जाना है, लेकिन जो मृत्यु के बाद भी हमारा साथ नहीं छोड़ता, वो कौन चैतन्य है जो टकुर टकुर निहार रहा है, वो कौन परमात्मा है जो हम सो जाते फिर भी हमारी रक्त वाहिनियों में रक्त का संचार कर रहा है, अन्न पचा रहा है, मन और मति को पोषित कर रहा है। ये कौन सी सत्ता है जो जल में रस रूप है, पुष्पों में सुगंध रूप में है, माँ में करुणा रूप और पिता में अनुशासन रूप। कर्म करते समय उत्साह, कर्म करते समय उत्साह और पुरुषार्थ, कर्म करने के बाद हमारे हृदय में फल उभारती है, वो कौन सत्ता है। उस सत्ताधीश के विषय में विचारते विचारते उसका अपना आंतरिक संबंध जोड़, ये सफलता की कुंजी है कि आप कार्य करो निस्वार्थ भाव से, और अपने कार्यों की डिंग आप जो हाँकते हैं उसमें नेतागिरी में तो थोड़ा बहुत चल जाए, बाकी कुटुंब परिवार में तो आदमी छोटा आदमी माना जाता है। निस्वार्थ आत्म कल्याण के लिए भी कुछ शुभ कर्म करो और प्रेम पूर्वक कर्म करो, ईश्वर की प्रीति के लिए कर्म करो। हृदय को ऐसे कर्मों से भर दो कि जो कर्म आपके देखकर कोई संत महात्मा और सत्पुरुष भी बखान करे तो आपका हृदय निर्भीकता, प्रसन्नता, समता, नम्रता, पवित्रता और आत्मबल से उदार सुख को प्रकट कर देगा।
ये है कर्म करने की रीति, कर्म से कर्मों को काटने की रीति। और कुछ लोग कर्म करते तो कर्मों से कर्म बंधन बढ़ जाते। तो कर्म से कर्म बंधन ना बढ़ाए, कर्मों से कर्म काटे और नैष्कर्म्य सिद्धि को पाले। तो कबीर जी ने कहा, साचे सतगुरु की बलिहारी, जिन यह कुंजी कुफल उधारी। ताला कुंजी हमें गुरु दीना, जब चाहो तब खेलो द्वारी। प्रेम प्रति के चुनरी हमारी, जब चाहो तब नाचो सहचारी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, बहुहिन आवे है नगरवा। केतिक पढ़ी गुनी पची मुआ, कई पढ़ के लिख के भी अशांत हैं, पच के मर रहे खाम खा। जोग जप और तप में भी कई लोग कष्ट सह रहे। बिन सतगुरु पावे नहीं, कोटिन करे उपाय। तो सतगुरु मेरा सुरमा, करे शब्द की चोट। मारे गोला प्रेम का, हरे भरम की कोट। तुलसी तुलसी क्या करो, तुलसी बन की घास। कृपा भई रघुनाथ की, तो हो गए तुलसीदास। हरि ओ हरि ओ। तनिक बैठे रहना। अगर स्वास्थ्य लाभ करना हो तो जीभ दांतों के मूल में लगाकर बैठे रहना। शांति लाभ, स्वास्थ्य लाभ। भगवत लाभ करना हो तो जैसे भी आए बैठे हैं। जब मंत्र करें, ध्यान भजन पूजा करें तो पूजा करके तुरंत उठ के नहीं भागना चाहिए। पूजा से, जप से, ध्यान से जो अंतःकरण का निर्माण हुआ है, भावों का निर्माण हुआ है, उसको अंतर मन में स्थित करने के लिए थोड़ा कुछ मिनट विश्राम लेना चाहिए। राजा विक्रमादित्य ने विश्रांति से भगवत प्राप्ति कर ली। शिवाजी महाराज ने आत्म साक्षात्कार कर लिया था। समर्थ रामदास के पीछे श्रद्धा भक्ति से पड़े कि महाराज आपकी कृपा चाहिए, और शिवाजी को परमात्मा का साक्षात्कार अनुभव हुआ। ईश्वर प्राप्ति करके फिर तो राजकाज में और भी ज्यादा चमके थे। आध्यात्मिकता तुमसे व्यवहार नहीं छुड़ाती, अपितु व्यवहार का तनाव छुड़ाती। व्यवहार का कर्तापन, भोक्तापन और भय और शोक छुड़ाती। वे संत ऊंचात्मा होते कि हरि कथा के लिए कहीं भी आए तो बैठ गए। एक बार संत तुलसीदास गए दर्शन करने के लिए। भक्तमाल के रचयिता नाभाजी महाराज के पास। नाभाजी महाराज ध्यान में थे। सेवक ने कहा, गुरु महाराज ध्यान में। तुलसीदास चले गए। फिर अवसर आया और तुलसीदास जी आए तो नाभाजी महाराज के भक्तमाल का ग्रंथ का कार्य संपन्न हुआ था। उस खुशी में भंडारा था तो बहुत लोग बैठे थे। पंगत चल रही थी, पत्तले बिछ गए थे। तो तुलसीदास आखिरी लाइन, वो जमाने में प्लास्टिक की चप्पलें नहीं थी, चमड़े की चप्पलें, जूते थे। जहां जूते पूते पड़े थे वहीं वो संत बैठ गए। पत्तले तो बढ़ चुकी थी, कुल्लर बढ़ चुके थे मिट्टी के। मालपुए बांटने वाले ने सबकी पत्तल में मालपुए रखे, तुलसीदास ने हाथ में मालपुए ले लिए। जब खीर बंटने को आई तो तुलसीदास ने किसी संत का जूता उठाया, कुल्लर की जगह पे जूता धर दिया, बोले इसी में डाल दो। खीर परोसने वाला ने बोला कि माथे पे तो तिलक है साधु का,
अरे चमड़े के जूते में खीर ले रहे हो, तुम कौन हो? तुलसीदास ने कहा तुलसी धोखे मुख से निकसे राम, धोखे मुख से निकले राम, ताके पग के पग तरी मेरे तन को चाम। बांटने वाला गया नाभाजी महाराज के पास कि एक व्यक्ति आया और ऐसा बोलता है, जिसके मुंह से धोखे से भी राम निकल जाए उसके पग की पग तरी जुत्ती मेरे शरीर का चाम से हो। नाभाजी समझ गए कि वही विनम्रता की मूर्ति, सरल स्वभाव की मूर्ति संत आए, मेरे भक्त माल के 108 का मेरू मिल गया। वो भागते भागते आए, गले लगे उनसे। कैसा रस है, कितनी ऊंचाई और कितनी सरलता। तुलसीदास जी बैठे थे, माई का पति मर गया। माई ने देखा कि अब ये मुगलों का और इनका जुल्म सहकर मैं अपना जीवन बर्बाद करूंगी। नहीं नहीं, मैं तो पति के पीछे अपना सती तो सती श्रृंगार किया। पति के अर्थी शमशान के तरफ गई। माई भी सज धज के 16 श्रृंगार करके माघ बाघ भर के चूड़ियां पहन के जा रही। देखा कोई संत बैठे, माई ने प्रणाम किया। तुलसीदास मौज में थे, दोनों हाथ उठा के कहा अखंड सौभाग्यवती भवा, सदा सुहागिन सदा सुहागिन। माई ने कहा महाराज इस जन्म में कि अगले जन्म में? बोले अभी सुहागवती है ना, इसी जन्म में। बोले महाराज मेरा सुहाग तो शमशान तक पहुंच गया है, उसका शब्द तो मैं सती होकर आई थी। मेरी शादी वादी नहीं, तो मैं तो पहले की शादी है, अभी तो मैं सतीत्व के लिए जा रहा हूँ। तुलसीदास ने कहा जिसने कहलाया है वही अब करेगा, तेरे पति के शव को वापस बुलवा ले। आया, उसको बिठा दिया अर्थी पर। तुलसीदास ने जरा सा ध्यान करके उसका सूक्ष्म शरीर का आवाहन का संकल्प हो गया, वापस आया, वो जिंदा हो गया। अरे तुलसीदास ने जिंदा किया। तुलसीदास बोले मैंने जिंदा नहीं किया, मैंने तो ये काम किया। तुलसी मुआ मंगाए के, तुलसी मुआ मंगाए के, सिर पे मेला हाथ, सिर पे मेला हाथ। हम तो कछु जाने नहीं, हम तो कछु जाने नहीं, तुम जानो रघुनाथ, तुम जानो रघुनाथ। हरिओ हरि ओ हरि हरि ओ हरि ओ। हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, हरि सम जग कछु वस्तु नहीं। प्रेम पंथ सम पंथ, प्रेम पंथ सम पंथ। सतगुरु सम सज्जन नहीं, सतगुरु सम सज्जन नहीं। गीता सम नहीं ग्रंथ, गीता सम नहीं ग्रंथ। हरि ओ हरि ओ। मधुरम मधुरेभ्योऽपि, मधुरम मधुरेभ्योऽपि, मंगलेभ्योऽपि मंगलम, मंगलेभ्योऽपि मंगलम। पावनम पावनेभ्योऽपि, पावनम पावनेभ्योऽपि, हरे नामैव केवलम, हरे नामैव केवलम। हरि ओ हरि ओ। निश्वासे नहीं विश्वास, निश्वासे नहीं विश्वास, कदा रुद्धोर्भविष्यसि, कदा रुद्धोर्भविष्यसि। कीर्तयन्तो मतो बाल्यात्, हरे नामैव केवलम, हरे नामैव केवलम। हरि ओ हरि ओ
कैसे उतार और चढ़ाव आते हैं जीवन में, सब गुजर जाते हैं, विवल नहीं होना चाहिए। अपने हरि जो पाप ताप को हर ले और सदा साथ अपना भर ले, उस हरि की स्मृति बनी रहे। तुलसीदास जी के मन में हुआ कि चलो भोजपुर जिला में जाया जाए अपने मिलने वालों के पास। तुलसीदास जी गए अपने मिलने वालों के पास, तो 12-12 वर्ष बीत गए। अरे का हो तुलसिया हो, अरे भैया तुलसिया हो, का है इनका हाल चाल है भैया, चकाचक है। अरे राम लखन हो, वो तुलसिया आए रहे, ओ सुदर्शनवा, ओ तुलसिया आए रहे, ओ सुदर्शनवा आए, राम लखन आए, ओ बजरंगा आए, वो आए गप सप हुई। अरे भैया आज बनाए दे चकाचक हलवा पूड़ी का, अच्छा छिया बचिया बनाए के मक्खन खरीदे, भंडारा वो भंडारा बनता रहा, बना परोसा गया, खाए। अब तो अपने बाप के गांव था, पुराने गोठिए साथी थे। रामकृष्ण को भी कोई पुराना मिला मित्र, क्यों रे रामकृष्ण अब तो तेरे को लोग बाबा जी मानते यार, क्या हाल चाल है? अच्छा भाई तू तो बड़ा पूजायमान हो रहा है, अच्छा जाओ जरा चिलम बिलम तो भर के ला। रामकृष्ण उसे चिलम भर के आए, वो गप लगाने लगा, चिलम पीने लगा, रामकृष्ण से तू करके बात करने लगा। संत का स्वभाव कैसे। तुलसीदास से बातचीत हुई, भोजन हुआ। तुलसीदास ने देखा कि अब ये तो तुलसी ये वैसे दिल लगी से जी रहे हैं, हम इनको थोड़ी हरी कथा सुनाओ। इतने में जिसने भोजन बनाया वो टकुर देख रहा है कि किसी ने तो परोठे बेल ले, रोटी बेली, किसी ने सब्जी संवारी, ये तो बैठे तो उसने सोचा कि इनसे जरा बटलवे मला ले। तुलसीदास ने कहा कि चलो फिर हरी कथा करें। तो उस आदमी से रहा नहीं गया, पुराना था। बोले दाल चावल खाइत मजा आइत, हलवा खाइत मजा आइत, अब बटलवा माजे को बिटवा कथा सुनाई, बुत्तुहार बटलवा माजे। बटलवा माजे दाल चावल खाइत हलवा खाई सुरसुर लागे, तब बटलवा माजे को भगवत कथा का बना कर बुत्तुहार कथा। तुलसीदास ने चौपाई बनाई, तुलसी कबहू न जाइयो, तुलसी कबहू न जाइयो, अपने बाप के गाँव, अपने बाप के गाँव, दास गयो तुलसी गयो, दास गयो तुलसी गयो, रहो तुलसियो नाम, रहो तुलसियो नाम, हरिओ। कैसा है हरि का खेल, कैसी है हरि की लीला, लेकिन ये भी स्वप्न हो गई। तो आप थोड़ा हरि के साथ अपना दिल लगे क्या कर। आनंदमयी माँ इंदिरा की गुरु जहां मत्था टेकती थी वो उड़िया बाबा। कुछ लोग कीर्तन कर रहे थे, वो भजनानंदी संत बोले क्या सारा दिन ताल ठुकते रहते, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी कर रहे, छोड़ो ये सब। बोले आज बाबा को क्या हो गया, रोज तो कीर्तन करवाते थे और आज इतने गुस्से। तो दूसरे बाबा ने पूछा महाराज क्या बात है आज इतना गुस्सा। अरे बोले मैं अस्पताल में गया, लोग कह रहे और लोग कह रहे और वो क्या कर रहा है, इधर चिल्ला रहे और लोग कह रहे। आज भगवान पे गुस्सा आ गया, इसीलिए मैंने कहा जाए बंद कर दो ये कीर्तन गीत। तो आपको भी गुस्सा आ जाए ना तो ठाकुर जी के साथ करो, उसमें फायदा रहेगा। जयराम जी की प्यार करो तो उसे करो, दुलार करो तो उसे करो, कभी खाना खिलाना है तो उसे खिलाओ। मैं अपनी बात बता लूँ, हम छोटे 11-12 साल के थे, सिद्धपुर में गए, जिसके यहाँ रिश्तेदार के यहाँ रहते थे वो फोटो थे, एक कोर खाते, एक भगवान के, दूसरे तीसरे जो भी भगवान के चित्र उनके नाम का एक कोर डाल देते खाते। आखिरी 1-2 कोर बचते वो फिर अपने लिए खा लेते। पेट तो मेरा भरता और भोग ठाकुर जी का लगता, हृदय में मेरे को बड़ा आनंद आता था। दाढ़ी की दाढ़ी, बाबा का बाबा, आपका घाटा क्या, आपके बाप का जाए क्या। बस भगवान को भोग लगाने के लिए रोज भोजन बनाओ और भगवान को भोग लगाने के भाव से खाओ। देख लो आपकी प्रीति बढ़ती है। जिसका बार बार सुमरण करते, जिसकी बार बार महिमा सुनते, उसके प्रति प्रीति हो जाएगी, उसके प्रति प्रेम हो जाएगा।
भगवान कहते भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम। मैं तो सबका आत्मा हूँ, हृदय में हूँ, लेकिन जो प्रीति पूर्वक भजता है उसके वो बदलियाँ हट जाती है और उसे बुद्धि योग मिलता है। बुद्धि योग मिलता है तो फिर हे अर्जुन, मैं और वो दो दिखते हैं लेकिन एक हो जाते हैं। जैसे दो सरोवर की पाल टूट जाए तो कौन से सरोवर का कौन सा पानी, एक हॉल में दो दिए जलाए तो कौन से दिए का कौन सा प्रकाश, ऐसे ही संत का हृदय वो मेरा हृदय, मेरा हृदय वो संत का है। तुकाराम कहते हैं कि तुका विठल एक झाले, तुका आदि होता सत्संग, तुका झाला पांडुरंग, त्याचे भजन रहित एक दिन भी अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे हीरा जवाहरात तुम संभालो, कितने संभालोगे शिवा। बड़े बड़े लोगों से तुमने मित्रता कर ली है और औरों का राज ले लिया, सब संभाल लिया, ये कर लिया, लेकिन शिवा आखिर मृत्यु के समय कोई काम नहीं आएगा। इसलिए विठ्ठल की भक्ति का आनंद लिया। तो आप भगवान को प्रीति करो, बस। भगवान प्रेम के भूखे और प्रेम आप कर सकते हो, चाहे गरीब हो, अनपढ़ हो, विद्वान हो, सत्ताधीश हो, सत्ता रहित हो, माई हो, भाई हो, बेटी हो, बेटा हो, कोई हो, प्रेम कर सकते। प्रेम जब पैसों में आता है तो लोभ बन जाता है, प्रेम अगर परिवार में आता है तो मोह बन जाता है, प्रेम अगर एक दूसरे के शरीर में आता है तो सेक्स बन जाता है, और प्रेम जब अपने आप में आता है तो परमात्मा का रस उभार देता है। प्रेम न खेतों उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा चहो प्रजा चहो, अहम दिए ले जाए। तो मैं तो सम्राट अशोक को धन्यवाद दूंगा, राज्य भी किया और अंतर राज्य का भी प्रसाद पाया। मैं तो शिवाजी को खूब स्नेह करता हूँ कि तुकाराम महाराज के चरणों में जाते और समर्थ रामदास जी का तो खजाना लूटने के लिए टाकली गए, वहाँ नहीं मिले, दिन भर बैठे भूखे प्यासे रहे, फिर वापस आए, फिर गए, ओहो टाकली गए, कहीं कहीं गए, शेगवा गए, फलानी जगह गए, आखिर तुलजा भवानी के मंदिर में जाकर तलवार रखी, ना धोकर के माँ मुझे गुरु की कृपा नहीं मिली, गुरु का प्रसाद नहीं मिला, तो ये सिर तेरे चरणों में प्रभात होते तो धर दूंगा। और तुलजा भवानी के मंदिर में दृढ़ संकल्प करके बैठ गए। प्रभात हुई और शिवाजी को एहसास हुआ कि गुरु जी आए हैं। और फिर तो महाराज लंबी कथा है, फिर कभी सुना देंगे। आप अगर ठान लो तो आपके लिए भी कोई कठिन नहीं है। ओम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।